रात को जब वंश आराम से खा पीकर अपनी बुक पढ़ने बैठा, तभी उसके दिमाग में नायरा का ख्याल आया कि वो पता नहीं टाइम से सो पाई होगी या नहीं। नायरा ने कहा था कि वो ठीक 11 बजे सो जाती, पर जैसे ही 11:15 पर वंश के फोन की मैसेज वाली घंटी बजी, वो समझ गया कि नायरा अपने वक्त से सो नहीं पाई। गुड इवनिंग। आप सो गए क्या? मेरा छोड़ो, मैं तो 12 बजे से पहले सोता ही नहीं हूँ। तुम अपना बताओ, आज भी तुम ज्यादा लेट तक जागी हुई हो। तुम तो वैसे एग्जैक्ट 11 बजे सोने की बात कर रही थी, फिर आज दोबारा 15 मिनट लेट तक कैसे जागी हुई हो? आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस सोने ही जा रही थी कि सोचा एक बार आपको मैसेज करके पूछ लूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि इस टाइम पर मैं बुक्स ही पढ़ रहा होता हूँ, फिर क्यों पूछती हो? और वैसे भी जिन लोगों को जल्दी सोने की आदत होती है ना, अगर वो जरा सा भी अपने टाइम से हटकर सोए ना, तो उनकी नींद अधूरी रह जाती है। हाँ सर, बस जा ही रही हूँ सोने। बस आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। चलिए रहने दीजिए सर, कोई नहीं, कल पूछ लूंगी। अरे अब जब मेंशन कर ही दिया है तो पूछ ही लो ना। जो लोग ऐसे आधी बात बताकर पीछे हट जाते हैं ना, वो मुझे सबसे अजीब लगते हैं। चलो पूछो। मैं आपसे आज का सवाल ही पूछने वाली थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैंने तो आज का सवाल आज मेट्रो में ही पूछ लिया था। तो रहने दीजिए, अब कल मेट्रो में ही पूछ लूंगी। अच्छा तो ये बात है, फिर तो कल ही पूछना। हम मेट्रो में तो मुझसे सवाल जवाब खेलती हो, यहाँ पर तो कम से कम मुझे चैन से किताब पढ़ने दो। जाओ अब तुम भी जाकर सो जाओ। क्या सर, बिल्कुल मम्मी की तरह डांट रहे हो। जाती हूँ ना। इस लड़की को एक बार क्या बोल दिया कि तबीयत खराब होने पर मुझे मैसेज कर सकती है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। पर चलो, ये जानकर तो अच्छा लग रहा है कि आज इसकी तबीयत ठीक है। चलो अब मैं भी ये किताब पढ़ लेता हूँ, इसको खत्म करके फिर टाइम से सोना भी है। हाय सर, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। आज मेरे पेट में दर्द भी नहीं है और मेरी नींद भी पूरी हो गई है। हाँ मैडम, ठीक है, इतना तेज मत बोलो। तुम्हारे और आसपास के सारे लोगों का शोर मेरे कानों में लग रहा है। ऐसे क्यों कहते हैं सर? मेरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा की तरह सुरीली है। जो दिक्कत है ना, वो आपके सोने में है। मैं आपको 10 बार कह चुकी हूँ कि टाइम से सो जाया कीजिए, वरना ऐसे ही हर दिन चिड़े मूड में जाएंगे। अब मेरी नींद की बात करना छोड़ो, वो देखो मेट्रो आ गई है। सर, मैं अपना सवाल पूछ लूँ आपसे आज का? मेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको नहीं बताया ना तो मैं भूल जाऊंगी। बादाम खाया करो, सब याद रहा करेगा। वेरी फनी। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि आप रात को सोने से पहले क्या सोच रहे होते हैं? मतलब किस चीज के बारे में? हाँ, ये कैसा सवाल है? मैं तो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता हूँ सोने से पहले। मुझे सब कुछ याद थोड़ी ना रहेगा। और वैसे भी तुम्हें मेरे रात के सोचने का क्या करना है? सर, फिर से सवाल के बदले सवाल पूछा ना तो मैं ना इसके ऊपर भी पनिशमेंट लगा दूंगी। सच बता रही हूँ, आप बस मुझे जवाब दीजिए इस सवाल का। बाकी दिनों का तो पता नहीं, पर मैं कल रात को उसी बुक के बारे में सोच रहा था जो मैं सोने से आधा घंटा पहले पढ़ रहा था। ये सोच रहा था कि उस थ्रिलर बुक में आखिर मर्डर किया किसने होगा, पत्नी ने या फिर नौकर ने। हाँ, आप कितने ज्यादा पढ़ाकू हैं सर। रात को सोते वक्त ना लोग उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आप मर्डर के बारे में सोच रहे थे। आप बहुत अजीब है सर। अरे माना कि थोड़ी सी किताबी कीड़े वाली बात कर दी मैंने, पर अब तुमने मुझसे सवाल पूछा तो उसका जवाब तो मुझे सच सच देना ही पड़ेगा ना। अब मर्डर मिस्ट्री चीज ही ऐसी है, रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो बस इसी सोच में पड़े रहोगे। ये भी है,
पर कुछ तो अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए सर। अच्छा, तो अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम सोने से एग्जैक्ट पहले क्या सोच रही होती हो। मेरा तो आज का सवाल तुमसे यही है, जल्दी बताओ। कल रात को तो सब मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं सोने से पहले अपने उस पूरे दिन को डिटेल्स के साथ डायरी में लिखती हूँ। तो मैं बस अपनी सुबह सुबह मेट्रो वाली बातचीत के बारे में ही सोच रही थी, और ये भी कि कल आपसे क्या सवाल पूछूंगी। बस यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मेरे बारे में? तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो मेरे बारे में। वैसे तुमने कहा था कि हम सोने से पहले उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या मैं ही तुम्हारे लिए सबसे खास हूँ? क्या आप ही ना सर एक ही बात को जकड़ कर बैठ गए हैं। मैंने तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। वैसे तो आप मेरी बातें सीरियसली नहीं लेते, पर जरा सी ऐसी बात क्या करती हूँ आप उन्हें पकड़ ही लेते हैं। मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात को यूं दिल पर मत लगाओ। मैं वैसे भी सुबह सुबह आधी नींद में कुछ भी बोलता हूँ। अगर इतनी नींद आ रही है ना आपको सर, तो मेट्रो में ही जाइए। मेट्रो में? कोई मेट्रो में कैसे सो सकता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को अपना सोता हुआ चेहरा दिखाने में। और वैसे भी यहाँ हमारे पास आज बैठने की सीट तक नहीं है, और तुम्हें मुझे मेट्रो में सुलाना है? क्या बात करती हो सर? आप इतने टैलेंटेड होने की बातें करते हैं, तो क्या खड़े खड़े सो नहीं सकते? बस विंडो वाली ग्लास पर अपने सर टिकाइए और खो जाइए अपने सपनों की दुनिया में। गुड नाइट। हैं? अगर मैं खड़े खड़े सोऊंगा तो मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा और मैं गिर नहीं जाऊंगा? जब एक बंदा सोता है ना तो उसकी पूरी बॉडी भी सो जाती है, ये तो पता है ना, और पूरी बॉडी के साथ उसके पैर भी। और मैंने कहा ना, मुझे अपना नींद वाला फेस किसी को नहीं दिखाना। पता नहीं लोग ऐसे पब्लिक में कैसे सो जाते हैं। मेरी तो अपने अलावा किसी और के बेड में आंख तक नहीं लगती। पर क्यों सर? आप जागते हुए इतने क्यूट लगते हैं, तो आपका सोता हुआ फेस तो और भी क्यूट होगा ना। सर अब मेरी बस एक ही विश है, मुझे आपका सोता हुआ चेहरा देखना है। प्लीज सो जाइए ना सर, मेरी खातिर। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम नायरा। अब तुमने बोल दिया ना सोने के लिए, अब तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आ पाएगी। और क्यों देखना है तुम्हें मेरा नींद वाला चेहरा? अगर मेरा चेहरा देखने का इतना ही शौक है ना, तो तुम भी अपना नींद वाला चेहरा मुझे दिखाओ ना, जरा मैं भी तो देखूं कि कितनी क्यूट दिखती हो तुम। अब तुम भी सोने की कोशिश करो ना। आप हर बात पलटकर मुझ पर ही ले आते हैं। बात तो आपसे शुरू हुई थी ना। नॉट फेयर सर, ये तो चीटिंग हुई ना। ऐसे कैसी चीटिंग हुई? तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने दोस्त होने की खातिर तुमसे भी वो चीज मांग ली। आखिर तुमने ही तो बोला था ना कि हम खास दोस्त हैं और मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हूँ। हाँ सर, एकदम झूठ। ये लास्ट वाली लाइन तो मैंने बिल्कुल नहीं बोली थी। आप खुद ही कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। तो क्या नहीं हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए? अब सर, अरे सर वो देखिए हमारा स्टेशन आ गया। अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉलेज चल लेते हैं जल्दी से। वाह मैडम, अपनी बात आते ही कॉलेज के लिए तुम्हें देर भी हो गई। अब चलिए ना सर। कल रात के मैसेज के बाद वंश को लगा कि आज रात भी नायरा का मैसेज आएगा, पर 11 बज गए, फिर 11:30 हो गए और फिर 12 भी हो गए, पर नायरा का कोई मैसेज नहीं आया। वंश ये सोच के लेट गया कि ठीक है, शायद अब नायरा का कोई मैसेज नहीं आएगा। उसे थोड़ा आराम तो था कि आज अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा, पर वो लेटा हुआ इसी सोच में डूबा हुआ था कि आज ऐसा क्या हो गया कि नायरा ने उसे मैसेज नहीं किया। और अगले दिन जब वो सुबह मेट्रो स्टेशन वाले गेट पर एंट्री कर रहा था तो उसे पीछे से आती हुई नायरा दिखाई दी, पर आज उसका चेहरा कुछ अलग सा बना हुआ था। आज नायरा को क्या हो गया? वैसे तो ये लड़की मुझे देखकर बच्चों की तरह कूदने लग पड़ती है, पर आज कोई रिएक्शन ही नहीं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया कहीं कल मैंने ऐसे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक काम करता हूँ, आज मैं ही पहले जाकर इससे बात शुरू कर देता हूँ।
आज जनाब का चेहरा क्यों बना हुआ है? इस उदासी की कोई खास वजह? क्या आज नायरा मैडम मुझे प्यार और उत्साह से गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं वो ऐसे ही किसी सोच में खोई हुई थी, तो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। कैसे हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। आज भी आधी नींद में और कड़ाके की ठंड में कांपता कांपता साइकिल चलाकर यहाँ तक आया हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? आज कुछ तो अलग बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ सर। हैं? आज क्या मुझे लेट तक जागने के लिए डांटोगी नहीं, या फिर मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं रात को इतनी लेट तक जागकर क्या कर रहा था? आपने बताया तो था सर कि आपका हर रोज का सेम ही स्केड्यूल है। पहले कॉलेज का होमवर्क, फिर थोड़ी देर फोन चलाना और लास्ट में बुक पढ़ते पढ़ते सो जाना। इसमें अब मैं दोबारा क्या ही पूछूं? पर कल मैं कुछ अलग कर रहा था। दरअसल कल मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा था। मुझे लगा था कि तुम परसों रात की तरह मुझे कल रात भी मैसेज भेजती, लेकिन देर तक फोन पर कुछ आया ही नहीं। और ये कैसे रूखे सूखे जवाब दे रही हो? कुछ तो पक्का हुआ है, मुझे बताओ। चलो जल्दी से बताओ। ऐसी कोई बात नहीं सर, वो मेट्रो आ गई, अंदर चलकर बैठ जाते हैं, वरना सारी सीट्स भर जाएंगी और हमें खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। आज तो कुछ ज्यादा ही उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है ये। मुझे नहीं लगता कि आज ये मुझसे पहले सवाल पूछने वाली है। मेट्रो में अंदर आकर भी कैसे कोने में हाथ पर हाथ रखकर शांत सी खड़ी हो गई है, कोई बात ही स्टार्ट नहीं कर रही। लगता है कि आज का सवाल भी पहले मुझे ही पूछना पड़ेगा। चलो फाइन, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगी फिर तो लगता है कि मुझे आखिरी तरीका आजमाना पड़ेगा। मेरा आज का सवाल भी तुमसे इसी बारे में है। नायरा, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मूड इतना अजीब सा क्यों है? आप सही सोच रहे थे सर, कुछ तो हुआ है, पर मैं आपको कैसे बताऊं? वो क्या है ना सर, जब मैं कल कॉलेज से बाहर निकल रही थी अपनी क्लासेस ओवर होने के बाद, तो मेरी क्लास के एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। मतलब उसने कुछ बदतमीजी वगैरह नहीं की, बस सिंपली बोला कि नायरा तुम बहुत ही क्यूट हो, मुझे काफी पसंद भी हो, और अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो क्या मैं वो जगह ले सकता हूँ? साफ साफ वर्ड्स में बोलूँ तो मुझे एक लड़के ने कल प्रपोज किया था। और कहीं ये वही तो नहीं बोलने वाली जो मैं सोच रहा हूँ कि ये बोलेगी? कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर दी मैंने? शिट, मुझे पता होना चाहिए था कि जब नायरा इतनी सुंदर है, इतनी आउटगोइंग और स्मार्ट भी है और सबसे प्यार से बात करती है, तो जाहिर सी बात है ना कि इसके चाहने वाले भी बहुत सारे होंगे। और मैं बस कल से उसी सवाल के बारे में सोच रही हूँ। सर, क्या मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ? ये वैसे प्रपोज कैसे किया था उसने? उसने मुझे एक प्यार भरा लव लेटर लिखा था, और जब मैं क्लास से बाहर आई तो वो मेरे हाथ में लेटर थमाकर दूर जाके खड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं लेटर पढ़ती गई वो मुझे दूर से खड़ा होकर देखता रहा, पर आखिर में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया। अच्छा, आखिर ऐसा क्या प्यार भरा लिखा था उसने लेटर में? जरा मुझे भी तो पढ़कर सुनाओ। नहीं सर, मैं ऐसी किसी और की फीलिंग्स को सबके सामने नहीं बता सकती और ना ही उनका मजाक उड़ा सकती हूँ। और वैसे भी मैं उसे अपने साथ लेकर थोड़ी ना घूम रही हूँ। वो तो मैंने कल ही निकाल कर अपने बेड के साथ वाले टेबल पर रख दिया था। बेड के साथ वाले टेबल पर? लगता है कि बहुत ही कीमती है वो लेटर तुम्हारे लिए, जो उसे इतना संभाल कर रखा हुआ है। नहीं सर, मुझे और कोई जगह नहीं मिली, इसीलिए वहीं छोड़ दिया। अब बात मत बदलिए, मेरे आज के सवाल का जवाब दीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या मुझे उस लड़के को हाँ बोल देनी चाहिए? क्या मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए? ये तो मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो? तुम क्या चाहती हो? ये क्या बोल रहा है वंश? तुम दोनों ही दिल दिल में जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए।
और तू इस बात को सबके सामने कब एक्सेप्ट करेगा कि नायरा अब सिर्फ तेरी दोस्त नहीं रही, वो तेरे लिए दोस्त से काफी ऊपर उठ चुकी है। पर क्या बोलूं अब मैं इसे। इतना क्या सोच रहे हैं सर आप? क्या हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है? अगर मैं किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा? और मैं बिना आपके कुछ बोले आपके दिल की सारी बातें कैसे समझ सकती हूँ? इसलिए आप ही बता दीजिए कि क्या मुझे उस लड़के की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोल देनी चाहिए? नायरा जैसे जैसे बार बार गर्लफ्रेंड वर्ड बोल रही है, पता नहीं मुझे अंदर से क्या हो रहा है। क्या मैं नायरा को किसी और के साथ देख पाऊंगा? पर अगर मैंने नायरा को उस लड़के को हाँ बोलने से मना कर दिया तो ये बात साफ साफ सबके सामने आ जाएगी कि नायरा को मैंने अपने लिए रोका हुआ है। फिर हमारे बीच सिर्फ जूनियर और सीनियर वाला रिश्ता नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी तक स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स चेंज करने की बात तक नहीं की है। वो चीज सच होने में भी तो कितना टाइम कहाँ देगी ना। क्या कहूँ, कैसे रोकूं उसे कि मुझे भी अपना दिमाग साफ करने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। हाँ, आइडिया। सर आप? हाँ, मैं कहीं नहीं खोया, तुम्हारी बात के बारे में सोच रहा था कब से। वैसे नायरा, ये हमारे सवाल जवाब वाले गेम के रूल के थोड़ा खिलाफ है, पर क्या मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें कल दे सकता हूँ? मुझे उसके बारे में सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर तुम्हें भी तो उस लड़के से कुछ टाइम की मोहलत मांगनी थी ना। क्या तुम मुझे कल तक का समय दे सकती हो सोचने के लिए? हाँ, इतना टाइम? इतना टाइम कहाँ है? अब ऐसा बड़ा डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम तो मिलना ही चाहिए ना। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे सर, ले लीजिए। आपके पास कल तक का टाइम है। मुझे कल तक इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए, वरना ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़के को हाँ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे आपका हमेशा वेट थोड़ी ना कर सकती हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ना चाहते हुए भी मुझे नायरा की बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ रही थी। हमारे दोस्त और घर वाले जब हमारा साथ में मजाक बनाते थे तो तब भी हमें समझ नहीं आता था कि हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। पर अब ये खेल खेलते मैं भी कंफ्यूज होने लगा हूँ। मैं इसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें कल तक अपने सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा नायरा। मैं आपका कल इसी टाइम इसी जगह पर खड़े होकर वेट करूंगी। कल साफ हो ही जाएगा कि आखिर हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। सारी रात वंश के दिमाग में नायरा का सवाल ही घूमता रहा। और सिर्फ वंश ही नहीं, बल्कि नायरा भी सारी रात इसी सोच में खोई रही कि आखिर वंश उससे चाहता क्या है। क्या वो जिंदगी भर उसका दोस्त बना रहना चाहता है, या फिर उसके दिल के किसी कोने में नायरा के लिए कहीं थोड़ा सा प्यार तो नहीं छिपा हुआ है। तो हर दिन की तरह वो दोनों एक बार फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले, पर इस बार नायरा वंश को देखकर कुछ नहीं बोली। बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अब क्या तुम मुझसे अच्छी तरह बात भी नहीं करोगी? आज भी तुम बहुत ही सीरियस नजर आ रही हो। जरा एक प्यारी सी बच्चों वाली स्माइल तो दे दो मुझे। क्या सर, आप भी ना बिल्कुल सही तो खड़ी हूँ मैं। और आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर मैंने अभी तो आपको इतनी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल पास की है। हाँ, वो तो देख लिया था मैंने, पर आज बाकी दिनों की तरह गुड मॉर्निंग तो बोल दो। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। आप खुश? वो देखिए, मेट्रो भी आ गई। हम अंदर चलते हैं और अब जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी हम मेट्रो में ही कर लेंगे। आज का मौसम नायरा के मूड से बिल्कुल ही अलग था। चाहे नायरा जितना मर्जी उछल कूद करके मुझे हाय हेलो क्यों ना बोल ले, उसके चेहरे पर छाए हुए बादल मुझे साफ साफ बता रहे थे कि उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मैंने कल इसके सवाल के बारे में बहुत सोचा, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या बोलूं। ना ही मैं इसे उस लड़के के साथ जाने देना चाहता हूं, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मना किस मुंह से करूं। वो मुझे एकटक खड़े होकर बस घूर रही है।
जैसे कि अपने दिमाग में मेरी फ़ोटो ले रही हो। सर, क्या अब मैं अपने सवाल का जवाब आपसे मांग सकती हूँ? आपने 1 दिन का वक्त मांगा था, मैंने आपको वो भी दे दिया, पर अब मुझे कोई डिसीजन लेना ही होगा। मुझे उस लड़के को आगे भी तो जवाब देना है ना। सच बताऊं तो अभी तक मैंने इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। मैं कब से सोच रहा हूं इस बारे में, पर कुछ खैर, क्या मैं तुम्हारे सामने एक सवाल पूछ सकता हूं इस बारे में? और वही मेरा आज का सवाल भी होगा। पूछिए ना सर। अगर मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देता तो तुम क्या करोगी? I mean, तुम उस लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी या फिर उसे मना कर दोगी? सर, वैसे देखा जाए तो वो लड़का मेरी क्लास में ही है और मैं उसे काफ़ी अच्छे से भी जानती हूँ। मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया था कि वो बहुत शरीफ और हेल्पफुल भी है। अगर आपने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे हाँ कर दूँ। वो मेरे सामने अच्छे से बिहेव करता है और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। अच्छा, तो अगर तुम उस लड़के की गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो हमारी दोस्ती पर क्या इफ़ेक्ट आएगा इसका? जाहिर सी बात है कि उसे हाँ बोलने के बाद तुम ज़्यादातर समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिताओगी और ना कि मेरे साथ। फिर तो मैं तुम्हारा सिर्फ एक दोस्त ही बनकर रह जाऊंगा या फिर कोई सीनियर। मेरी स्पेशल प्लेस तो तुम्हारी ज़िंदगी से हटी जाएगी ना। फिर तो सिर्फ तुम उसी के साथ होटल में खाना खाने जाया करोगी, सिर्फ उसी के साथ मूवीज़ देखोगी। उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बाद तो तुम मेरे घर तक आना कम या फिर एकदम आना बंद ही कर दोगी ना। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सही कहा आपने, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही भूल जाऊंगी। आप तब भी मेरे अच्छे दोस्त ही रहेंगे। और वैसे भी जिस मेट्रो रूट से हम कॉलेज जाते हैं वो रूट और कोई भी कॉलेज का बच्चा यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं तब भी आप ही के साथ कॉलेज जाया करूँगी और हम ऐसे ही एक दूसरे से हर आए दिन एक नया सवाल भी पूछा करेंगे। एंड मैं आपके घर सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं बल्कि आंटी यानी आपकी मम्मी से भी मिलने आती हूँ। उनसे मिलने तो तब भी आया करूँगी और बिल्कुल वैसे ही जैसे अब फ्रूट्स लेकर आती हूँ। हाँ, पर तुम तो मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं रहोगी ना। तुम्हें बस फटाफट से कॉलेज पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की जल्दी होगी। ऊपर से अब जो हम हर सैटरडे संडे या फिर छुट्टी वाले दिन बाहर घूमने डेट पर जाते हैं वो सब भी कैंसिल हो जाएगा। एक बार तुम रिलेशनशिप में आ गई तब तुम थोड़ी ना मेरे साथ डेट पर जाया करोगी, तब तो तुम बिज़ी हो जाओगी और फिर पिछली रात की तरह तुम्हारा मुझे मैसेज करना भी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी तो चिढ़ होगी ना जब तुम उसके अलावा किसी और सीनियर लड़के के साथ फ़ोन पर चैट करोगी। सर, हम डेट पर नहीं जा सकते पर कभी कभी घूमने तो जा ही सकते हैं ना। और वैसे भी मैं किसको मैसेज करती हूँ और किसको नहीं ये मेरे अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप इस बात का टेंशन मत लीजिए। ये सब बातें तुम अभी बोल रही हो, बाद में पता है ना कि सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, तो कुछ भी मत बदलने दीजिए सर। आप मुझे बोल देंगे तो मैं उसे मना कर दूंगी, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ। इसीलिए उस सवाल के बदले में तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, बस कुछ दिनों का, ताकि मैं स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स बदल सकूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना वेट करने को तैयार हो? सर, लेकिन कितना टाइम लगेगा? हमें ऐसे बातें करते हुए आज 60 दिन से ऊपर हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई डेट, कोई तारीख तो दे दें। तो मेरा आज का सवाल भी आपसे यही है सर, मुझे आपका आखिर कब तक वेट करना पड़ेगा? देखो, अब कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर की एंड में आने वाली हैं और तब हमारा साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्रेसिडेंट की क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर ही मैं ये सब रूल्स चेंज करने की बात कर दूँ, पर उसके लिए मुझे अभी से ही मेहनत शुरू करनी पड़ेगी और सबके सामने ये बात रखनी होगी। मतलब आप ये रूल्स उसी महीने चेंज करेंगे जब मेरा बर्थडे आने वाला होगा, यानी कि मेरे बर्थडे मंथ में? अरे हाँ, तुम्हारा बर्थडे भी तो आता है ना दिसंबर में। चलो,
अगर स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स ने चाहा और रूल्स बदल भी गए तो फिर मेरी तरफ से ये तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। अभी से ही आपको थैंक यू सर। अब जाकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मैं पिछली 2 रातों से बिल्कुल भी ठीक से सोई नहीं हूँ। पूरा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि क्या सब मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही मानते हैं और क्या इन्हें सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे किसी और लड़के ने प्रपोज कर दिया। पर अब मुझे थोड़ी सी होप नज़र आ रही है कि सर मेरे लिए इतनी मेहनत करके रूल्स भी बदलने को तैयार है। मुझे बस अब उसी दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जब सर अपने दिल की बात मुझसे करेंगे, अपने प्यार का इजहार। नायरा एकदम से कितनी खुश नजर आ रही है। इसके चेहरे पर अचानक से इतना सारा ग्लो आ गया है। पर अब भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या नायरा भी मुझे उतना ही चाहती है जितना मैं उसे चाहने लगा हूँ। एक हिंट मिल जाए और ये सारे फालतू के रूल्स बदल जाएं, फिर तो हमें साथ आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब कम से कम कोई जल्दी तो नहीं है ना। नायरा और मैं वैसे ही बातें कर सकते हैं, वैसे ही बाहर घूमने जा सकते हैं जैसे कि हम अभी तक जा रहे थे। वैसे सर, चाहे मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आऊं या नहीं, आप हमेशा मेरे सबसे खास दोस्त ही रहेंगे और मुझे आपसे हमेशा ऐसी ही बात करना भी अच्छा लगता रहेगा। हमारी ये दोस्ती कोई भी इंसान या फिर सिचुएशन नहीं बदल सकती। कुछ और होने से पहले आप सबसे फर्स्ट मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा हुआ तुमने ये कह दिया, मैं तो कुछ वक्त के लिए डर ही गया था। तुम भी हमेशा तो मेरी दोस्त रहोगी ही, बस कुछ समय मेरा और वेट कर लो। मैं सब बदल दूंगा, सारे स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स चेंज कर दूंगा। मैं आपका वेट करूंगी सर, मुझे आपका इंतजार रहेगा। इस वक्त हालत ये थी कि वंश और नायरा दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब और क्या कर रहे हैं। अब रात का वक्त था और जब नायरा और वंश के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, तभी अचानक नायरा के दिमाग में जाने क्या आया कि उसने अपना फोन उठाया और वंश को मैसेज करना शुरू कर दिया। आप सो गए क्या सर? वैसे मैं भी कैसा बेकार सा सवाल पूछ रही हूँ ये। अभी तो सिर्फ 9:45 बजे हैं। यहाँ अभी तो मेरे सोने का टाइम नहीं हुआ, तो आप कहाँ से ही सो जाएंगे। एकदम सही बोला तुमने। जब तुम जाग रही हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें इतने दिन बाद ऐसे हंसते हुए देखकर मेरी तो आज रात की नींद ही उड़ जाने वाली है। आप भी ना सर। अब जब आपने मुझे इतना प्यारा बर्थडे गिफ्ट देने की बात की ही है तो मैं खुश क्यों ना हो जाऊं। इतने दिनों बाद अब जाकर मेरा मूड कुछ ठीक हुआ है और मेरे जान में थोड़ी जान आई है। अरे इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी। जाओ अब टेंशन फ्री होकर सो जाओ। तुम्हारे सोने का टाइम होने वाला है वैसे भी। 2 मिनट्स लेफ्ट ओनली। अरे सर, आप भूल गए कि कल कॉलेज की छुट्टी है। तब तो मैं भी लेट रात तक जागती हूँ और डेट चेंज होने पर यानी कि 12 बजने के बाद ही सोती हूँ। अच्छा हाँ, कल कॉलेज की छुट्टी है। ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। खैर अब तो तुम फिर लेट ही सोने जाओगी, है ना? बिल्कुल मेरे वाले टाइम पर ही। हाँ सर, मैचिंग मैचिंग। पर मैं अगर इतनी लेट जगती हूँ ना तो मेरी आंखें दुखने लगती हैं। लगता है कि नायरा मैडम की आंखें कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं फोन की लाइट को लेकर। नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मुझे पास का चश्मा लगा हुआ है और मैं हर रोज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हूँ। लेकिन जब भी मैं रात को सोने लगती हूँ ना तो बेड पर बैठने से 1 घंटा पहले ही अपने लेंसेज निकाल देती हूँ, क्योंकि लेंसेज पहनकर तो कोई कैसे ही सो सकता है। हाँ तो फिर ये तो और भी अच्छा है ना। लेंसेज निकाल कर चश्मा लगा लिया करो, तुम्हारी आंखें भी बची रहेंगी और फिर दोबारा बिस्तर से उठना भी नहीं पड़ेगा लेंस निकालने के लिए। आपकी वो बात तो सही है सर, लेकिन जब मैं चश्मा लगाकर ऐसे ही बेड पर लेट जाती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। और बस ऐसे ही ना जाने मैं कितने बार सोते सोते कितने सारे चश्मे तोड़ चुकी हूँ।
हर बार चश्मा लगाकर फोन पर लगी रहती हूँ और जब बिना बताए आंख लग जाती है तो फिर चश्मा ऐसे ही लगा रहता है और रात में मेरे नीचे दबकर टूट जाता है। इसलिए मैं अपना चश्मा निकाल कर ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी बिना किसी कॉन्टैक्ट लेंस के। आपको नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। अरे भाई क्यों नहीं जानूंगा मैं, मुझे भी तो कितना मोटा सा चश्मा लगा हुआ है ना। और वैसे भी नींद कोई मेहमान थोड़ी ना है जो कि तुम्हें बताकर आएगी कि मैं आ रही हूँ। अब चश्मा निकाल कर सोना चाहिए, ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना। नाइस जोक सर, लेकिन आप अब भी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जो चश्मा लगा हुआ है ना वो दूर का चश्मा है। ये फोन वाली दिक्कत तो सिर्फ मुझे ही फेस करनी पड़ती है। आप तो अगर बेड पर चश्मा नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चली जाएगा। ऐसे कैसे चल जाएगा, आंखें तो मेरी भी उतनी ही कमजोर है ना जितनी की तुम्हारी हैं। फर्क बस इतना है क्योंकि मैं हर रोज हर जगह पर चश्मा ही लगा कर जाता हूँ तो मुझे याद रहता है कि मुझे इसे कहाँ पर निकालना है। तुम्हारे पास बस इस हिसाब से एक ही चीज की कमी है जो कि है चश्मा लगाने का एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, तुम्हें भी इसकी धीरे धीरे आदत पड़ी जाएगी, बस थोड़ा ज्यादा चश्मा लगाना शुरू कर दो। नो सर, नेवर। मैं तो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ ही खुश हूँ, मुझे चश्मा लगाना ही नहीं है। कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी झंझट, उफ। पर मैं ये तो जानती हूँ सर कि आपने मुझे ज़्यादा चश्मा लगाने के लिए इसीलिए नहीं कहा ताकि मुझे चश्मे की आदत पड़ जाए। आपने इसलिए कहा है ताकि आप मुझे चश्मे में देख सके। देखिए, आपको रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने, सही है ना? ओहो, ये लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छे से जाने लग गई है मुझे। हाँ, मान ली मैंने ये बात कि मैं नायरा को ज्यादा दिन चश्मे पहनने को सिर्फ इसलिए ही कह रहा था ताकि मैं उसे चश्मों में देख सकूं। अभी तक मैंने सिर्फ इमेजिन ही किया है उसको चश्मों में, और मेरी इमेजिनेशन में भी कितनी क्यूट सी दिखती है ये, बिल्कुल नादान सी, इनोसेंट सी। मेरा मन तो है कि एक बार मुझे नायरा को चश्मों में देखना है, और वो भी फोन पर नहीं बल्कि फेस टू फेस। लगता है सर मेरे इल्जाम से कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं, जो फोन बेड पर ही छोड़कर दम दबाकर भाग निकले हैं। भागे मेरे दुश्मन, मैं क्यों भागूंगा? ऐसी फालतू की बातें करके तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश मत करो। आखिर मैं क्यों इतना उतावला होऊंगा तुम्हें चश्मे में देखने के लिए? हाँ, माना कि मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि तुम लेंसेज के बिना कैसी दिखती होगी, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ आई ना? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई है। तो अब आपका मुझे चश्मे में देखने का इतना ही मन है तो फिर ये लीजिए, अभी मेरी इस चश्मे वाली फोटो से ही काम चला लीजिए। हाँ, तुम्हारा तो पूरा चेहरा ही बदला हुआ सा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि मैं इस पढ़ाकू चश्मे वाली नायरा से पहली बार मिल रहा हूँ। चश्मिश लग रही हो बिल्कुल। एक तो मैंने आपको अपनी फोटो भेजी, ऊपर से आप मेरी टांग खींच रहे हैं, और आप मेरा मजाक बनाना छोड़िए, खुद को देखिए। आप भी तो चश्मा लगाते हैं ना, फिर इस हिसाब से तो आप भी चश्मिश हुए। चश्मिश सर? मजाक थोड़ी ना बना रहा हूँ, ये तो मेरा ये बोलने का तरीका है कि इन चश्मों में तुम कितनी क्यूट दिख रही हो। फाइनली, आज सर ने फाइनली मेरी सामने से तारीफ कर ही दी। वैसे सर, आपके पास ब्लैक कलर के अलावा और भी किसी कलर का चश्मे का फ्रेम है क्या? मुझे आपको उसमें नहीं देखना है। हाँ, 2 और फ्रेम्स हैं, एक पूरा ब्लैक और एक रेड। पर ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई फोटो वोटो नहीं भेजने वाला। क्या सर, मैंने कब कहा कि फोटो भेजिए? मैं तो बस ये बोलना चाह रही थी कि कभी किसी और कलर का भी चश्मा लगा कर आ जाइए करिए ना। हाँ मैडम, जैसा आप ऑर्डर करें। अच्छा सुनो, वैसे अब 12:02 तो हो ही गए हैं, तो अगला दिन तो हो ही गया है ना। इसी बहाने क्या मैं तुमसे अपना आज का सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे दिमाग में कब से ये चीज घूम रही है। पूछिए ना सर। मेरा आज का सवाल ये है कि नायरा, तुमने उस लड़के को जिसने तुम्हें लव लेटर देकर प्रपोज किया था, तुमने उसे क्या जवाब दिया है? ओह सर, उसका मेरे पास आज शाम को ही मैसेज आया था। मुझे उस टाइम तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मैं किसी और इंसान को लाइक करती हूँ। उसे कौन सा पता चलना है कि मैं किसको लाइक करती हूँ? तो ऐसे उसका दिल भी नहीं टूटेगा और मुझे उसे सीधा मना भी नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कोई किसी और को पसंद करता है तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अच्छा, तो मतलब तुमने उसे मना ही कर दिया है ना? चलो, वैसे तुमने उसे ये कहा कि तुम किसी और इंसान को लाइक करती हो, क्या वो बात सच थी या फिर झूठी? हाँ सर, आपने अपना आज का सवाल ऑलरेडी पूछ तो लिया है ना, फिर क्यों और एक सवाल पूछ रहे हैं? रूल्स के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि मुझे इस सवाल का जवाब देना ही पड़े। और एक बार टाइम तो देख लीजिए सर, हमें बात करते करते कितना लेट हो गया है। अब ना आपको भी सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी सोने ही जा रही हूँ। गुड नाइट डियर सर। है? ये एकदम से बात क्यों चेंज कर दी तुमने? और ये कहाँ जाने की बात कर रही हो? अब कौन भाग रहा है? नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड क्वेश्चन आंसर वाली गेम सर। अगला दिन संडे यानी छुट्टी का दिन था, इसलिए नायरा और वंश दोनों निश्चिंत होकर देर रात तक एक दूसरे से गप्पे लड़ाते रहे। तो अब जाहिर सी बात थी कि दोनों की ही नींद सुबह देर से खुलने वाली थी। यही सोच के जब मॉर्निंग में वंश को अपने फोन पे नायरा का कोई मैसेज नहीं दिखा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हाँ, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं और देखो तो सही, मेरी आंख भी खुल गई। छुट्टी वाले दिन सुबह जल्दी आंख खुल जाने से बेकार कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब पूरा दिन कैसे बताऊंगा? हाँ, नायरा का अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं आया है? मुझे तो लग रहा था कि वो सुबह जल्दी उठकर बाहर घूमने जाने का प्लान बना लेगी और मेरा पूरा संडे वैसा ही निकल जाएगा। पर अभी तक तो संडे की डेट के बारे में इसका मैसेज आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, क्या पता सो रही हो अभी तक या फिर कहीं बिजी होगी। मैं ज़्यादा नहीं सोचता इस चीज़ के बारे में। नहाने चला जाता हूँ, फिर चाय नाश्ता करके अपनी सारी बची हुई बुक्स ही ख़त्म कर लूँगा इसी बहाने। वंश, नहाकर बाहर आ गया क्या तू? बेटा मैं चाय ले आऊं? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, आप वहीं रुकिए, मैं किचन से आकर चाय नाश्ता ले जाता हूँ। आज घर में कैसे है महाशय? बाहर नहीं जाना? अब फिर शुरू हो गई माँ, मैं हर संडे बिजी नहीं होता, ये कितनी बार समझाऊं आपको? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, तो नहीं जाना मुझे आज कहीं बाहर। मैं बालकनी में बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रहा हूँ। कोई भी काम हो तो आवाज लगा दीजिएगा। मुझे सारा काम निपटाते निपटाते यहाँ 3 बजने को आए हैं और नायरा का एक भी मैसेज नहीं। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज हो गई है। मुझे लगा था कि जिस दिन मुझे नायरा परेशान नहीं करेगी उस दिन मैं अपना सारा काम खत्म कर लूंगा टाइम से और फिर फ्री होकर ऐश करूंगा। पर यहाँ तो देखो, मुझे अपनी बुक्स का एक भी पन्ना नायरा के बारे में सोचे बिना पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मुझे कुछ ज्यादा ही आदत होती जा रही है इसकी। क्या करूं? लगता है आज तो मुझे ही सामने से मैसेज करना पड़ेगा उसे। मैं ही टाइप कर देता हूँ। और नायरा मैडम, कहाँ गायब हैं आप आज? जिंदा भी हो या फिर नहीं? हाँ? आप कितने फनी है सर। हाउ रूड सर, भला ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ सर। आखिर तो दिन के इतने घंटे बीतने के बाद फाइनली नायरा मैडम का मैसेज आ ही गया। तुमने तो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी पूरे 1 घंटे बाद किया है, इसलिए मुझे ऐसा तो लगेगा ही ना कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई हो। और रूड नहीं, मजाकिया हूँ मैं। तुम तो मुझे बिन बताए गायब हो जाती हो। आखिर किसी को तो सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। वाह जी वाह सर, एक दिन क्या मैसेज कर दिया आपने मुझे। आप तो मुझे ही बातें सिखाने लग गए हैं। मैं सब जानती हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। ओहो, तुम तो नाराजी हो गई। मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। अब जरा ये तो बता दो कि आज सुबह से कहाँ गायब थी तुम? आज तो कुछ घूमने का प्लान भी नहीं बनाया तुमने और मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था कि अभी नायरा का मैसेज आएगा, अब आएगा, लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। अरे वो क्या बताऊं मैं सर आपको। आपको याद है ना कि मैंने कल्चरल इवेंट के लिए आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने की सोची थी, और ये भी पता होगा कि कल्चरल इवेंट कितना पास आते जा रहा है। बस कुछ ही दिन तो रह गए हैं, इसलिए कल रात को ही मैंने सोच लिया था कि आज पूरा दिन मैं कंपटीशन की प्रैक्टिस में ही निकाल दूंगी।
पता है आज सुबह से इतनी सारी पेंटिंग्स के रफ स्केचेस बना बना कर मेरे हाथ ही दुख गए हैं। मैंने तो अपना फोन भी अभी थोड़ी देर तक बंद किया हुआ था, जिससे मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके और ना ही मैं किसी को मैसेज कर सकूं। इससे मेरी पूरी कंसंट्रेशन मेरे काम पर ही लगी रहेगी। क्यों, अच्छा तरीका है ना? हाँ अच्छा तरीका तो है, पर एक बार मुझे बता तो देती। यहाँ मैं चिंता में आ गया था कि ये 24 घंटे उछल कूद करने वाली नायरा एकदम से कैसे गायब हो गई है। ओह वाओ सर, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही मिस करने लगे हैं। वैसे मैं अपना आज का सवाल पूछूं आपसे इसी बारे में? सच बताइए सर, आज मैंने आपको मैसेज नहीं करा और हमने कहीं भी घूमने का प्लान नहीं बनाया, इसीलिए आपका संडे बोरिंग जा रहा है ना? मेरा कहने का मतलब है कि आपको मेरी बहुत याद आ रही है ना सर? ये कैसा फालतू सा सवाल है, ऐसे कैसे मैं इसका जवाब दे दूं तुम्हें? नॉट फेयर सर, हमारे गेम के रूल्स भूल गए क्या आप? आप ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं और ना ही ऐसे फालतू बोलकर मेरे सवाल टाल सकते हैं। आंसर तो देना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ मैडम हाँ, कर रहा हूँ मैं तुम्हें मिस। बस अब खुश निकलवा लिया आखिर तुमने जवाब मेरे मुंह से। आज संडे को बिना प्लान के तो मैं बोर ही हो गया हूँ, इतना कि मुझसे तो आज अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही हैं। इतना मिस कर रहे हैं सर आप मुझे? अब इसी बात पर यह भी बता दीजिए कि आपको मेरी कितनी याद आ रही है? थोड़ी सी, काफी ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा? तुम्हारा सवाल वहीं पर खत्म हो गया था जब मैंने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। अब ज्यादा शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब उड़ो मत, वरना मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। ऐसे कैसे वापस ले लेंगे सर? क्यों वापस ले लेंगे? चलिए अब मैं आपको और नहीं छेड़ती। आपको आज का परेशान करने का मेरा पूरा कोटा पूरा हो गया वैसे भी। अच्छा नायरा, आज हम सचमुच में नहीं मिल पाएंगे क्या? मतलब तुम्हारे पास थोड़ा भी फ्री टाइम नहीं है? 1-2 घंटे भी नहीं? सर मेरा भी आपसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा है, पर आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? अगर मैंने आज दिल लगाकर पूरे दिन प्रैक्टिस नहीं की ना तो मेरा कंपटीशन जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती। और वैसे भी एक ही तो दिन की बात है, कल तो हमें मिलना ही है, वही अपनी हर रोज वाली मेट्रो स्टेशन की जगह पर। हाँ चलो ये भी है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ये कंपटीशन अच्छी तरह से जीतो। हाँ पर एक और ऑप्शन है सर आपके पास। मेरे घर पर इस टाइम में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा शॉपिंग पर बाहर गए हुए हैं, तो चाहे तो आप मेरे घर अभी भी आ सकते हैं। हाँ घर पर अकेले? ये नायरा मुझे अपने घर पर अकेले क्यों बुलाना चाहती है, और वो भी जब इसके माँ पापा वहाँ नहीं है? क्या बोलूँ इसे, जाऊँ या फिर नहीं? अच्छा और तुम तब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस से? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं यहाँ बैठकर अपनी पेंटिंग्स बनाऊंगी और आप बस मुझे एक टक देखते रहिएगा। हुई ना ये बहुत ही अच्छी बात, ऐसा मेरा काम भी हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे को आज के दिन मिल भी पाएंगे। वाह जी वाह, वैसे तुम सचमुच चाहती हो क्या कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊं? तुम इतनी उत्सुक हो मुझसे मिलने के लिए? ये मेरा तुमसे आज का सवाल है। सच बताऊं तो सर, ओहो बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही है, लगता है मम्मी पापा घर आ ही गए। अब क्या करूंगी, सबको बुलाकर आज रहने ही देती हूँ, हम फिर कभी मिल लेंगे। रहने दीजिए सर, मम्मी पापा घर आ गए हैं तो फिर हम आज ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे। फिर कभी वो लोग घर पर नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, आप आ जाइएगा। अरे पर ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुमसे क्यों नहीं मिल सकता? कभी मुझे भी तो तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाओ ना, मुझे भी उनसे बातें करनी है। अपनी बारी में तो तुम बिना बताए मेरे घर आ जाती हो, मेरी मम्मी से इतनी गहरी दोस्ती कर ली है, और तो और उनके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं, और मुझे अपने माँ पापा से मिलाओगी भी नहीं? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ ना। अरे सर तो मैं भी मजाक ही कर रही थी, अब देखिए ना मुझे कितना सारा काम है। अब मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए, मैं आपको पक्का किसी दिन अपने घर डिनर पर इनवाइट करूंगी, प्रॉमिस। अब सर को कैसे बताऊं कि उन्हें ऐसे अपने मम्मी पापा से मिलवाते हुए मुझे कितना अजीब लगेगा। आज तक मैंने अपने घर पर किसी भी लड़की को इनवाइट नहीं किया है, मैं तो शर्म के मारे लाल ही हो जाऊंगी। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को सर कैसे लगेंगे।
जब से वंश और नायरा की दोस्ती हुई थी, ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों छुट्टी वाले दिन एक दूसरे से मिले न हो और कहीं बाहर डेट पर घूमने न गए हो। और फिर पूरे दिन के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने पर उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग सर। आज की सुबह कितनी प्यारी है ना। सुंदर से बादल और उनके पीछे से हल्का हल्का दिखने वाला सूरज, और इन सब के बाद भी देखो बिल्कुल भी ज्यादा ठंड या गर्मी नहीं है। सब कुछ कितना इक्वल सा है ना, बिल्कुल वैसा जैसा इसको होना चाहिए। ये तो तुमने पूरे 10 मार्क्स का ऐसे लिख डाला सुबह पर। इतनी भी खास तो नहीं है, वैसी लग रही है जैसी बाकी दिनों में होती है, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। खैर, तुम इतनी एक्साइटेड और खुश मिजाज क्यों दिख रही हो आज? क्यों सर, मैं क्यों खुश मिजाज नहीं दिख सकती आज? वैसे मैं क्या हर दिन ही इतनी खुश खुश घूम नहीं रही होती हूँ जो आज नहीं होंगी? हाँ, मतलब बाकी दिन भी तुम खुश होती हो, पर आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव लग रही हो। मुझे तो लगा था कि कल पूरा दिन कंपटीशन के लिए पेंटिंग्स बना बना कर और ये सब प्रैक्टिस का काम करके बहुत थक गई होगी, इसीलिए आज चिड़चिड़ी सी शक्ल के साथ ही मेट्रो स्टेशन पर मिलोगी। आप कितने रूड है सर। ऐसा सब सोचते हैं आप मेरे बारे में कि मैं इतना भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊंगी? आपको क्या लगता था कि मैं जरा सी मुसीबत आते ही गुस्सा हो जाऊंगी? कितना गलत सोचते हैं आप मेरे बारे में। अरे मैडम, मैं कुछ भी गलत नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। मैंने तो बस ऐसे ही अनुमान लगा लिया था कि तुम थोड़ा परेशान हो सकती हो इतनी मेहनत के बाद। नहीं सर, मैं मेहनत तो पूरी करती हूँ, पर अपने काम को कभी भी अपने बर्ताव से अफेक्ट नहीं होने देती। चाहे जितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आई हो मेरे सर पर, मैं तो कभी भी फालतू की टेंशन लेकर अपना दिमाग नहीं खराब करूँ। टेंशन ले तो मेरे दुश्मन। अच्छा, अगर सचमुच ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे काम कैसा हुआ कल तुम्हारा? कुछ प्रोसेस हुआ पेंटिंग बनाने में, या फिर कुछ नए आइडियाज आए दिमाग में जिनसे तुम जीत पाओ कंपटीशन? हाँ सर, मैंने 2-3 नए आइडियाज सोचे थे, और मछलियों से रिलेटेड कुछ चीज़ मुझे इंटरनेट से भी पता चली जो मैं अपने ड्राइंग में डाल सकती हूँ। पर अभी ये सारी ड्राइंग्स रफ ही लग रही हैं। अभी भी परफेक्ट पेंटिंग बनाना बाकी है, वो मैं कुछ दिन और प्रैक्टिस करके बनाऊंगी ताकि मेरा हाथ अच्छी तरह बैठ जाए उस पर। अच्छा, और एक कंपटीशन की डेट क्या है? सर, आज मंडे है और हमें फ्राइडे की सुबह अपनी पेंटिंग्स के फाइनल प्रिंट सबमिट करने हैं। तो इस हिसाब से मुझे थर्सडे रात तक किसी भी कीमत पर अपनी ड्राइंग तैयार कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि उससे कुछ दिन पहले ही तैयारी रखना, वरना उस टाइम कुछ गलती हो गई तो आखिरी मिनट में पैनिक कर जाओगी। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। वैसे देखो, मेट्रो भी आ गई। आज तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ है अंदर। हमें बैठने की तो क्या, आज तो ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। सर, अगर आप ठीक तरीके से खड़े हो गए हैं तो क्या मैं अपना आज का सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, पूछो। सर, आपको पोलाइट स्पीच का यूज़ करना कैसा लगता है? पोलाइट स्पीच, ये क्या होता है? थोड़ा और बताओ। अरे मतलब, अगर कोई तुमसे बड़ा है या फिर तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही इज्जत करते हो, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तुम कभी कभी अलग भाषण का यूज़ कर सकते हो ना, उसको बोलते हैं पोलाइट स्पीच। जैसे कि मैं कैसे आपसे आप करके बात करती हूँ, या फिर जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम वो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज थोड़ी नहीं यूज़ करते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, वही पोलाइट स्पीच। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। इसमें अच्छा लगने या फिर ना लगने की क्या बात है? अब कहीं तो पोलाइट स्पीच यूज़ करनी पड़ती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो काफ़ी ज़रूरी है ना। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों आप करके बुलाती हो, और वो भी अब जब हम सीनियर और जूनियर होने के साथ इतने अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। दोस्त बन गए तो क्या हुआ, आप तब भी तो मेरे सीनियर ही रहेंगे ना। और वैसे भी आप सिर्फ एज में नहीं, आप मुझसे तजुर्बे में भी बड़े हैं। आप मुझसे ज़्यादा बातें जानते हैं, इसलिए मैं आपको आप ही बुलाना बेहतर समझती हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए रेस्पेक्ट देती हो क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे एज और तजुर्बे में बड़ा हूँ, और कुछ नहीं? ये मेरा तुमसे आज का सवाल है पोलाइट स्पीच के बारे में, जवाब दीजिए मैडम। नहीं सर,
अगर आप मेरे जितने होते या फिर मुझसे उम्र में छोटे होते तो थोड़ी ना मैं आपको सर कह के पुकारती। अगर मन भी करता बुलाने का तो मुझे स्टार्टिंग से आदत ही नहीं, जो कि अब लग चुकी है सर बुलाते बुलाते। ये भी है, पर वैसे एक बार ट्राई करना मुझे आपकी जगह तुम कहकर बुलाने का, प्लीज। हाँ, और एक बार सिर्फ मेरा नाम लेकर भी मुझे बुलाओ। ये सर्वर कुछ मत लगाना आगे, एक बार बस। हाँ, वैसे मुझे ना एक बार तुम्हारे मुंह से तुम करके बातें सुननी है। अरे ना बाबा ना, मुझे अब आपको आप और सर बोलने की आदत स्टार्टिंग से ही लगी हुई है, तो मैं एकदम से कैसे कुछ और बुलाना शुरू कर दूं? ये कोई स्विच थोड़ी ना है जो कभी ऑन किया और कभी ऑफ कर दिया। आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए हमेशा सर ही रहेंगे। ओहो, लेकिन हमारी उम्र में मुश्किल से 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 साल का ही तो फर्क है, और मुझे इतना भी कोई तजुर्बा नहीं है जो मैं तुम्हारा सर बनने के लायक बन जाऊंगा। वैसे भी एक बारी तो बोलने के लिए कह रहा हूँ, कौन सा जिंदगी भर बुलाने के लिए कहा है, बस एक बार। और तुम भी तो कितना प्यारा लगता है सुनने में। आपकी जगह कुछ और बुला दोगी तो मेरी इज्जत थोड़ी ना कम हो जाएगी तुम्हारी नजरों में, क्यों? अच्छा रुकिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दीजिए मन में। वंश वंश वंश, तुमने कल छुट्टी वाले दिन अकेले कैसे बिताया? कितना फनी और अलग अलग सा लग रहा है मेरा नाम तुम्हारे मुंह से सुनने में। एक बार दोबारा कहना कुछ। बस बस, बहुत उड़ा लिया आपने मेरा मजाक। अब आपकी बारी। मैंने तो आपको बिना पोलाइट स्पीच के एक बार बुलाकर दिखा दिया, अब आपकी टर्न है। जैसे आप मुझे हमेशा मेरी जूनियर की तरह नाम से और तुम करके बुलाते हैं, वैसे एक बार मुझे रिस्पेक्ट से बुलाइए ना, पोलाइट स्पीच यूज करके, मैडम और आपके साथ, प्लीज। अरे अरे, ये सब मुझसे नहीं होता, कुछ और बारे में बात करते हैं। नॉट फेयर, मैंने बिल्कुल वैसे किया ना जैसे आपने मुझे करने को कहा। अब आपकी बारी, एक बात बोलिए ना। जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा उसी बात का जवाब आप मुझे पोलाइट स्पीच के साथ दीजिए। ओहो वेट, बोलता हूँ। नायरा मैम, कल मैं पूरा दिन बस बुक्स ही पढ़ता रहा, आपका दिन कैसा बीता? वाओ सर, कितना क्यूट लग रहा है आपके मुंह से मैम सुनना। लेकिन वैसे पोलाइट स्पीच के टॉपिक से साइड हटकर अगर बात करें तो आपने सिर्फ कल पूरा दिन बुक्स ही पढ़ी है। बोर नहीं हो गए आप? बोरिंग तो काफी था वैसे कल का दिन, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग भी करने को नहीं था। और तो और कल टीवी पर भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे ही बालकनी में बैठकर मौसम को देखता रहा। यानी कि मेरे बिना आपकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो जाती है ना? क्यों सर? इसका मतलब आपने कल मुझे बहुत 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 मिस किया। तुम कितनी ज्यादा वो हो? वो मतलब लगातार अपनी तारीफ सुनने की कोशिश करने वाली। नहीं किया मैंने तुम्हें मिस, अब जाओ। हाँ। ओहो, नाराज क्यों होते हैं सर? मैं तो बस आपकी टांग खींचने की कोशिश में लगी हुई थी। आपने चाहे मुझे मिस करा हो या फिर नहीं, मैं तो पूरा दिन काम करते करते आपके बारे में ही सोच रही थी। बस काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आपको पहले ही मैसेज नहीं कर पाई। सच बताऊं तो मैंने भी तुम्हारी ये कल बच्चों वाली हरकतें काफी मिस की। आज ठंड बिल्कुल आसमान छू रही थी और इसी वजह से नायरा और वंश मेट्रो स्टेशन पर खड़े खड़े ठिठुर रहे थे। बर्फीला मौसम होने की वजह से जब नायरा की नाक लाल होने लगी तो वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वंश उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया। पर जब वंश काफी देर तक उसे ऐसे ही ताकता रहा तो नायरा को भी कुछ हैरानी सी हुई। सर, कहाँ देख रहे हैं? चेहरे पर ये अजीब सी मुस्कान लिए। मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? मेरे बाल ठीक है ना? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? बताइए ना। हाँ, तुम्हारे बाल ठीक हैं और चेहरे पर भी कुछ नहीं लगा हुआ। मैं तो बस तुम्हारी टमाटर जैसी नाक को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि बस जोकर के कॉस्ट्यूम की देर है और तुम अभी उस लाल नाक के साथ सर्कस करने लग जाओगी। आप कितने बुरे हैं सर।
अगर मेरे चेहरे के साथ कुछ भी गलत था तो आप मुझे पहले ही बता सकते थे ना। इतना वेट क्या मेरे मजाक उड़ाने तक का कर रहे थे? बुरे सर, और वैसे भी मैं लाल नाक के साथ भी आपसे तो बहुत ही अच्छी दिखती हूँ, तो आप तो मुझ पर मत ही हंसिए। मैं कोई मजाक थोड़ी ना बना रहा हूँ तुम्हारा, मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी खूबसूरती की। हैं? भला ऐसे भी कोई तारीफ करता है क्या? तारीफ में लोग एक दूसरे को फूल देते हैं, कपल्स एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते हैं, और आप हैं कि मुझे सर्कस का जोकर बुला रहे हैं। वाह। हाँ, तो कपल्स एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते होंगे, पर हम दोनों कपल थोड़ी ना है। आपको ना सचमुच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है सर। अरे है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तभी तो तुम्हारे साथ ये प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती है। वैसे सर, आज भी आप काफी नींद में लग रहे हैं। उस दिन की तरह अपने ठंडे हाथ अचानक से आपकी गर्म गर्दन पर लगाकर आपकी नींद खोल दूं, बहुत ही मजा आएगा। अरे मजा तुम्हें आएगा, मेरी जो जान निकल जाएगी बर्फीली ठंड में उसका क्या? तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे कितनी जल्दी बुखार होता है। अगर तुमने ऐसा दोबारा करा ना तो मैं तो सीधा बीमारी पड़ जाऊंगा। फिर आती रहना अकेले कॉलेज में बिना किसी मेट्रो पार्टनर के। सर, बीमार पड़े आपके दुश्मन, और वैसे भी इतनी जरा सी ठंडक से कोई भी बीमार नहीं पड़ता। और मेरे हाथ देखिए, इतने भी ठंडे नहीं हैं। पकड़िए, एक बार मेरे हाथ पकड़कर महसूस कीजिए सर। ये क्या कर रही हो? कितना अजीब लगेगा तुम्हारा हाथ पकड़ना ऐसे। छूकर तो देखिए सर, इतनी भी ठंडे नहीं है। हाँ, कितने ठंडे हैं तुम्हारे हाथ, झूठी। सर, ठंडे मेरे हाथ नहीं बल्कि आपके हाथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बर्फ की सीली को पकड़ कर खड़ी हुई हूँ। मेरे हाथ तो ठंडे हो ही नहीं सकते, मैं इन्हें अभी तक अपनी जेब में डाला हुआ था। तुमने कहा तभी बाहर निकाले, 1 सेकंड में कैसे ठंडे पड़ गए, और वो भी बर्फ की सीली जितने। वो देखिए सर, मेट्रो आ गई, हम अंदर चलकर बातें करते हैं। वैसे सर, आप ठीक ही कह रहे हैं। अगर आपके हाथ अभी तक जेब में पड़े हुए थे तो वो कितने ज़्यादा गर्म हो गए होंगे, है ना? इसलिए मुझे भी अपने पॉकेट्स दिखाइए ना, ताकि मैं भी अपने हाथ आपकी जेबों में रख सकूं। मुझे अपने हाथ आपकी तरह गरम गरम रखते हैं, प्लीज। पर क्यों? तुम्हारे पास अपनी पॉकेट नहीं है क्या, जो अब मेरी भी पॉकेट चुराने आ रही हो? चुरा थोड़ी ना रही हूँ सर, बस थोड़ी देर के लिए उधार पर ही रख रही हूँ, 1-2 मिनट के लिए बस, प्रॉमिस। लेकिन अरे ये क्या कर रही हो? दोनों हाथ एक एक जेब में घुसा लिए। अब मैं अपने हाथ कहाँ रखूंगा? मुझे तो ठंड लगने लग पड़ी है। एक पॉकेट तो दे दो कम से कम। तुम्हें पता है ऐसा भरी मेट्रो में करना कितना अजीब लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे तो बस अपने आप को गर्म रखने से मतलब है। और अगर आपको भी अपने हाथ गर्म रखने हैं तो जेब में आपके हाथों के लिए भी बहुत सारी जगह बना रखी है मेरे हाथों ने। हम दोनों के हाथ बहुत ही आराम से आ जाएंगे। पागल वाली बात मत करो, निकालो हाथ वापस, चलो। लगता है सर तो चिढ़ ही गए हैं। अब इसी बहाने मेरे आज का सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अरे मेरी पॉकेट का आज के सवाल से अब क्या लेना देना है नायरा मैडम? मेरा आज का सवाल ये है सर कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो अब तो अपनी जेब में क्या क्या चीजें हैं जो आप हमेशा कैरी करते हैं? मेरी पॉकेट में वही आम सामान होता है जो हर किसी की पॉकेट में होता है। ईयरफोन्स होते हैं ताकि मैं कहीं भी और कभी भी गाने सुन सकूं। उसके अलावा मेरे पीछे वाली पॉकेट में मेरा वॉलेट होता है, यानी कि पैसों का पर्स, और आगे की 2 पॉकेट्स में से एक में रुमाल होता है और एक में मेरा फ़ोन। कभी कभी मैं अपना फ़ोन पॉकेट की जगह अपने बैग में भी रख लेता हूँ ताकि इतने सारे सामान की वजह से मेरा पैंट भारी ना हो जाए। तुम्हारी जेब में क्या क्या सामान रखा हुआ होता है नायरा? ये है मेरा तुमसे आज का सवाल। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सामान हो गया, लेकिन आप लड़के तो बहुत ही लकी होते हैं सर, जो आपके पास सामान रखने के लिए कम से कम पॉकेट्स तो होती हैं। मतलब पॉकेट्स तो हर किसी के कपड़ों में होती है ना शायद, या फिर इसका भी कोई रूल है? रूल? आपको सचमुच नहीं पता कैसा? लड़कियों के ऑलमोस्ट सारे कपड़ों में या फिर ड्रेसेस में कोई भी पॉकेट्स नहीं होती, इसलिए हमारे पास सामान रखने के लिए कोई जगह हो तो जाकर हम पॉकेट्स में कुछ डालें ना। पर ये देखो, तुम्हारे स्वेटर में तो मुझे 2 पॉकेट्स दिखाई दे रही हैं, इसमें भी तो रख सकती हो ना। तुम तो बोल रही थी कि लड़कियों के कपड़ों में कोई जेब ही नहीं होती,
तो फिर ये क्या मुझे भ्रम हो रहा है? हाँ अपने हाथ इधर लाइए सर। हैं? क्या हाथ का अब क्या करने वाली हो? लाइए तो सही सर, अपना हाथ इधर लाइए और मेरी पॉकेट में डालिए, बस एक बार। मैं तुम्हारी पॉकेट्स में अपना हाथ क्यों डालूं जब मेरे पास खुद की जेबें खाली पड़ी हैं? मैं नहीं डाल रहा, अजीब लगेगा ऐसे। अरे मैं आपको जेब में हाथ डलवा कर कुछ चेक करवाना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, ये लो। अब सर मेरी पॉकेट में अपना हाथ डालने की कोशिश कीजिए, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ये क्या मजाक है? इन पॉकेट्स में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरी मुश्किल से सिर्फ एक उंगली और अंगूठा आ पाया इनमें क्या ही सामान आएगा? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये तो पॉकेट्स के नाम पर धब्बा है, धब्बा। तभी तो, वही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर। अगर हमारी ड्रेसेस में पॉकेट्स होती भी है ना, तो वो सिर्फ शो के लिए होती है और इतनी छोटी होती है कि उनमें से एक लिपस्टिक या फिर लिप बाम के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता। ये बात तो मुझे आज पता चली। कितनी शॉकिंग बात है। बिना जेब के कपड़े पहनना कितना मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। इतना कि मैं तो बिना पॉकेट्स के अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर पॉकेट्स ना होती तो मैं अपना इतना सारा सामान कहाँ रखता? और चलो, अगर सामान बैग में भी डाल दिया तो ठंड में तो जेब से हाथ निकालने का मन ही नहीं होता। बिना पॉकेट्स के सर्दी में मैं अपने हाथ कहाँ डालता? हाँ वही तो दिक्कत है सर, तभी तो लड़कियों को हर जगह पर्स या फिर हैंडबैग लेकर जाना पड़ता है। मतलब अब उसका बोझ अब अलग उठा। आपको कोई आइडिया नहीं है हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से। ऐसा लगता है पूरे दिन अब हाथ में ही फोन पकड़कर घूमना पड़ेगा। मैं तो आधा टाइम इसी वजह से थक जाती हूँ। ये तो सचमुच बहुत ही सीरियस दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ आज से, यानी कि अभी से ही सारी कपड़े बनाने वाली कंपनीज को हर किसी ड्रेस में पॉकेट बनाना कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे वो कपड़े लड़कों के हों या फिर लड़कियों के। क्यों? वाह सर, आपको तो सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए। नायरा को आज रात अपनी पेंटिंग कंप्लीट करके परसों तक कॉलेज में सबमिट करनी थी, ताकि वो आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। दरअसल सारे पार्टिसिपेंट्स को ओरिजिनल पेंटिंग के साथ अपनी ड्राइंग की एक कॉपी भी सबमिट करनी थी, ताकि उसे कल्चरल मैगजीन में पब्लिश किया जा सके, जिसकी वजह से कल सुबह नायरा को मार्केट पे जाना था। पिछली बार जब वंश के साथ कंपटीशन के बारे में बात हुई थी, तो ये जान के कि उसने अभी तक पेंटिंग फाइनलाइज नहीं की है, वंश को उसके लिए काफी डर लग रहा था। नायरा, तुम्हें याद है ना कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है, जिसके हिसाब से तुम्हारी पेंटिंग अभी तक तैयार हो जानी चाहिए थी। कुछ तो बताओ कि अभी तक कहाँ पहुंची हो? सिर्फ आइडियाज पर ही अटकी हुई हो अभी, या फिर अपनी कुछ कलाकारी पेपर पर भी उतारी है? सर पेंटिंग तो बिल्कुल रेडी है, बस आज एक आखिरी टच देना है, वो कॉलेज से जाकर दे दूंगी। फिर कल बस प्रिंट निकलवाने जाऊंगी और परसों सबमिट हो गया, काम खत्म। आपको दिखाऊंगी भी सही, बहुत ही सुंदर बनी है। मैंने उसे जब पहली बार पूरा देखा, मैं इतनी खुश हुई थी, ऐसा लगा कि अब अगर भगवान ना करे मैं कंपटीशन में हार भी गई तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत की है। बाकी सब कुछ किस्मत पर है। बात सुनने में अच्छी लग रही है, पर हारने पे जो दुख होगा ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसके बारे में अभी सोचो भी मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। होपफुली सर। वैसे आपको मेरी पेंटिंग की चिंता हो रही थी, तभी मुझसे डेडलाइन के बारे में पूछा ना? हाँ सर, आप कितने स्वीट हैं, मेरी कितनी केयर करते हैं। हाँ, बस एक चीज पूछ ली तो तुम कुछ भी सोचने लग जाती हो। मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए बात शुरू की थी पेंटिंग की, और तुम तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। क्यों सर, ऐसा क्या गलत बोला मैंने? आप नहीं करते मेरी केयर? अब इतनी भी तारीफ नहीं कर सकती मैं हमारी दोस्ती की। ओहो, वो देखो मेट्रो आ गई। अब बाकी की बातें अंदर जाके करेंगे, वरना हमारी तू मैं में मेट्रो छूट जाएगी और हम दोनों ही कॉलेज लेट पहुंचेंगे।
सर, मैं अपना आज का सवाल पूछूं आपसे, अगर आप ठीक से बैठ गए हैं तो? अभी अभी तो हम प्लेटफॉर्म से मेट्रो में आए हैं और इतनी जल्दी तुमने सवाल भी सोच लिया। वाह, बड़ी स्मार्ट हो। और नहीं तो क्या सर, वैसे ये सवाल तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि आपसे पूछूंगी। हाँ चलो, अब पूछो भी सही। सर, आप अपना हॉलीडेज होमवर्क कैसे करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं मतलब? जाहिर सी बात है कि होमवर्क तो हाथों से ही करूंगा ना। ओहो, छी, कितना बेकार जोक मारा है सर। मेरा पूछने का मतलब ये था कि होमवर्क करने के कुल 2 तरीके होते हैं और उसे करने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप वो जो छुट्टियां स्टार्ट होते ही सारा काम करके बैठ जाते हैं और फिर बाद की बची हुई छुट्टियां अच्छी तरह बिना किसी टेंशन के एंजॉय करते हैं। और दूसरा टाइप वो जो काम को एंड तक डालते रहते हैं और डिले करने के चक्कर में उनके हॉलीडेज के आखिरी के दिन ये सब काम करते हुए ही बीतते हैं फुल बर्डन में। आप इन दोनों में से कौन से स्टूडेंट हैं, पहले वाले या दूसरे वाले? तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप का बच्चा होऊंगा? मैं तो छुट्टियों की स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट सारा काम निपटा लेता हूँ ताकि बाद में आराम से अपनी बुक रीड कर सकूं और पूरा दिन साइकिल चला सकूं। मुझे लगा ही था सर, मुझे पता था कि आप पक्का पहले टाइप वाले बच्चे ही होंगे जो सब कुछ पहले ही कर लेते हैं, एकदम पढ़ाकू टाइप्स। इसमें पढ़ाकू की क्या बात है? मुझे बस अपना काम लास्ट तक डिले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है सारा बोझ मैंने अपने कंधों पर उठा रखा है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं सारा लिखने वाला और रिसर्च वाला काम तो पहले ही कर लेता हूँ, पर प्रोजेक्ट्स और ड्राइंग वाला काम एंड के लिए छोड़ देता हूँ। मुझे ड्राइंग्स बनाना और कलर्ड पेन यूज करके बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए ये काम तो मैं टाल ही देता हूँ और आखिरी बचे हुए 1 हफ्ते में कर डालता हूँ इन्हें। हाँ, प्रोजेक्ट्स बनाना किसको अच्छा नहीं लगता सर। ड्राइंग और चार्ट्स वगैरह बनाना ही तो हॉलीडेज होमवर्क का बेस्ट पार्ट होता है। आप सचमुच सबसे उल्टे चलते हैं। यहाँ लोगों को रिसर्च करना और पेपर्स भरना मुश्किल लगता है और आपको सबसे आसान और एंटरटेनिंग काम बेकार लगता है। अगर इतना ही है तो मेरा रिसर्च और असाइनमेंट्स लिखने का काम भी आप ही कर लीजिएगा। वाह मैडम, तुम तो बहुत तेज निकली। रिसर्च करना पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा भी काम करूं मैं। अब जूनियर हो तो जूनियर ही रहो, सीनियर की बात मानो। और अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुम्हारा रिसर्च का काम कर दूंगा और तुम मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रेडी कर देना। अब सही है? क्या सर, आप इतना सारा काम कराएंगे अपने जूनियर से? नॉट फेयर। उल्टा आपको तो मुझे गाइड करना चाहिए, आप मेरे सीनियर जो हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ गई ना तुम लाइन पर। अब कहाँ गई तुम्हारी सारी होशियारी? अब करो मेरे प्रोजेक्ट्स भी। ओह सर, अभी भी क्या एक ही बात पकड़ कर बैठे हुए हैं? अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं और हॉलीडेज होमवर्क तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में मिलता है ना, तो अभी तो सारा टाइम पड़ा है। समर हॉलीडेज में भी तो एंजॉय करो। यस। तुमने ही सवाल पूछा था ये अजीब सा, मैं तो बस जवाब दे रहा था। अब तुम्हारी बारी। तुम किस टाइप के लोगों में से हो? टाइम से काम खत्म करने वाले या फिर लेट तक काम टालने वाले? सर, मैं तो पहले से ही सारा काम करके अलमारी में बंद करके रख देती हूँ और सिर्फ छुट्टियों के आखिरी दिन निकालकर उनके ऊपर एक नजर घुमा लेती हूँ कि सब सही तो है ना, मैं कुछ भूल तो नहीं गई थी। और तुम मुझे पढ़ाकू बोल रही थी? तुम तो टाइम से काम करने में और भी बड़ी एक्सपर्ट निकली। अब मैं क्या नाम दूं तुम्हें, ये भी बता दो। सर, मैं अपना काम टाइम से कर लेती हूँ पर किसी को भी बताती नहीं हूँ कि मैंने काम कर लिया। पर क्यों? सर, आपको पता नहीं क्या, अगर तुम अपने किसी भी फ्रेंड को बता दो ना कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है तो पूरी क्लास में ये चीज़ फैल जाती है और फिर हर कोई तुमसे तुम्हारे हॉलीडेज होमवर्क की कॉपी मांगता है कि प्लीज़ ये दे दो, प्लीज़ वो दे दो। मैं सिर्फ थोड़ा सा ही देखूंगा या देखूंगी, ये सारी बकवास। इसलिए मैं इन चीज़ों से हट कर ही रहती हूँ। आखिर मैं अपनी मेहनत बाकी लोगों को क्यों दिखाऊं? क्यों सर, सही कहा ना मैंने? मतलब पता नहीं, मैंने असल में तो ये दिक्कत कभी भी फेस नहीं की है। क्यों सर, आप तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और पूरा दिन किताबों में भी घुसे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप क्लास में टॉप करते होंगे और पढ़ाई में अच्छे भी होंगे। फिर क्यों आपके क्लास के बच्चे या आपके फ्रेंड्स आपसे हॉलीडे होमवर्क नहीं मांगते?
वो क्या है ना, मेरे सारे अच्छे दोस्त दूसरी क्लास में पढ़ते हैं या फिर उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, इसीलिए उनका हॉलीडेज होमवर्क भी अलग होता है। तो उस मामले में मैं उनकी ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता। और वैसे भी किसी से होमवर्क मांगने के लिए तो मैं उस इंसान के साथ अच्छा दोस्त होना पड़ता है, वरना कोई भी अपना काम किसी अनजान बंदे को क्यों देगा कॉपी करने के लिए। ये बात तो सही है सर, किसी को भी अपना हॉलीडे होमवर्क दिखाने के लिए उस इंसान पर पूरा ट्रस्ट होना जरूरी होता है। पर आपसे सच में कोई भी क्लास का बच्चा कॉपी करने के लिए नहीं मांगता? हाँ सच, मेरी क्लास में कोई मेरा इतना पक्का दोस्त ही नहीं है कि वो मुझसे मेरा काम मांगे। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी भी है कि मुझे अपना काम किसी को दिखाना नहीं पड़ता। ये तो ठीक है सर, बट फिर भी आप कितने अकेले हैं सर? क्या सिर्फ मैं ही आपकी इकलौती दोस्त हूँ? क्या? ये बहुत सही तरीका है किसी इंसान पर दया दिखाने का। वाह! अरे बाबा, मेरे हैं काफी सारे दोस्त, पर उनमें से कोई भी मेरी क्लास या फिर मेरे सब्जेक्ट का नहीं है। तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? कोई अकेला वकेला नहीं हूँ मैं, और ना ही तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। तुम मेरे सारे दोस्तों में से एक हो। नहीं सर, ये गलत बात बोली। मैं आपके बाकी दोस्तों की तरह थोड़ी हूँ। मैं तो सबसे खास हूँ ना, आपके स्पेशल फ्रेंड, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं और चीजें शेयर करते हैं। हाँ ठीक है मैडम, जैसा आप कहिए। वैसे सर, मैं आपकी इतनी पक्की दोस्त हूँ तो आप मेरे लिए एक काम कर ही सकते हैं ना? बस एक ही काम बोलूंगी, पक्का। ओहो, अब क्या चाहिए तुमको? आपको पता है ना, कल छुट्टी है, कोई नेशनल हॉलीडे है, किसी इम्पोर्टेंट इंसान का बर्थडे या जयंती है। अरे हाँ, कल की छुट्टी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। नहीं सर, उस छुट्टी के बारे में फटाफट से दोबारा भूल जाइए। यानी कि कल आपकी कॉलेज से छुट्टी तो होगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, अपनी पेंटिंग का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। हैं? एक और छुट्टी कुर्बान करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारा काम कराने के लिए? पिछली बार फिश म्यूजियम लेके गई थी अपने कंपटीशन के लिए, और अब ये। आखिर कब तक चलेगा ये? आपसे पहले कंप्लेंट्स करते हैं सर, बाद में अगर मैं आपको घूमने के लिए ना बुलाऊं ना, तो आप ही घर पर अकेले अकेले बोर होने लगते हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं। याद है पिछला संडे? हाँ है तो सही, लेकिन कुछ नहीं सर। आप मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं करेंगे। मैं बस 2-3 घंटे के लिए मार्केट जाने के लिए ही कह रही हूँ ना। इसी बहाने ये आपका कंट्रीब्यूशन भी जाएगा मुझे कंपटीशन जिताने के लिए। क्यों? तुम सचमुच एक बात के पीछे पड़ जाती हो, और वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह। अब जब तक मैं हाँ नहीं कहता ना, तो तुम अपनी बात पर ऐसे ही अड़ी रहोगी। क्यों? बिल्कुल सर, आप कल चलिए तो सही। मैं आपको अच्छी तरह पूरी मार्केट घुमा दूंगी और आप थकेंगे भी नहीं। ये मैं सिर्फ तुम्हें कंपटीशन जिताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, वरना मैं किसी को भी अपनी छुट्टी ऐसे बर्बाद नहीं करने देता, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, आपके आशीर्वाद से तो अब जीत मेरी ही होगी। आज सुबह से ही वंश के फोन की नोटिफिकेशन वाली घंटियां ऐसी बजनी शुरू हो गई थी कि लग रहा था आज तो नायरा वंश को जगाने के लिए मैसेज की बाढ़ लगा देगी। खैर वंश उठा और थोड़ी देर में तैयार होकर जब मार्केट के एंट्री गेट पर पहुंचा तो नायरा ने उसका स्वागत बड़ी अलग सी मुस्कान के साथ किया। तो ईद का चांद फाइनली सुबह 11 बजे निकल ही आया। टाइम देख रहे हैं आप, 10:30 पर मिलने की बात हुई थी और यहाँ मैं आपको मैसेज करके थक गई, पर आप हैं कि अपनी कुंभकर्ण वाली नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सर, आप हैं या फिर मैं? टाइम मैनेजमेंट अब सिखाऊं क्या आपको? हाँ। अरे मैडम नायरा, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? तुमको तो पता ही है कि छुट्टी वाले दिन मुझे सुबह लेट उठने की आदत है। कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है, मैं तुम्हारा काम कराने इतनी दूर तक आया हूँ और तुम मेरा कुछ मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती? बैड, वेरी बैड। क्या बैड वेरी बैड सर? उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। एक तो आप लेट आए हैं और ऊपर से गलती भी मेरी ही निकाल रहे हैं। मुझे तो आपको बैड वेरी बैड कहना चाहिए। और अगर आपको पहले से ही पता है कि छुट्टी वाले दिन सुबह आपकी नींद नहीं खुलती, तो रात को ही आपको अपने फ़ोन में अलार्म लगा कर रखना चाहिए था ना। या फिर वो भी दिमाग से निकल गया?
ओहो, दिमाग से नहीं निकला। और मैंने तो अलार्म भी लगाया था फ़ोन में, लेकिन रात को सोते टाइम फ़ोन में बैटरी इतनी कम रह गई थी कि सुबह उठा तो फ़ोन ही स्विच ऑफ पड़ा था, इसीलिए अलार्म भी नहीं बज पाया। इसी वजह से तो मैं लेट आया हूँ। ऊपर से फ़ोन चार्ज करने में और भी टाइम लग गया। हाँ तो फिर 2-3 फोन्स में अलार्म लगाना चाहिए था ना, या फिर अपनी घड़ी में अलार्म लगा लेते। लोगों के पास अलार्म क्लॉक्स वाली भी होती है ना। अब मेरे पास 2-3 फ़ोन कहाँ से आए, मैं तो एक ही फ़ोन यूज़ करता हूँ ना। और आजकल अलार्म वाली घड़ी किसके घर में होती है नायरा, कितनी पुरानी बात कर दी तुमने ये तो। अब कल छुट्टी थी तो मैं रात को फ़ोन चार्ज पर लगाना भूल ही गया कि कल कॉलेज तो जाना नहीं है। माफ़ भी कर दो। हाँ वेरी गुड, आपके पास तो हर चीज के बहाने हैं ना सर, वेरी स्मार्ट। वैसे जितने मिनट घर से आने में लेट नहीं किया है ना, इतना टाइम तो तुम हमें मार्केट में एंटर करने से लेट कर रही हो। अब चलो तो सही, या फिर ऐसे ही गेट के बाहर खड़े खड़े एक मैरिड कपल की तरह लड़ते रहें। चलिए सर, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे घर जाके और भी तैयारियां करनी है कंपटीशन की। कहाँ पड़ेगी प्रिंट आउट की शॉप, कहाँ जाना होगा? यहाँ से लेफ्ट या फिर राइट? अरे यहाँ तुम्हें खुद ही प्रिंट आउट वाली दुकान की लोकेशन अच्छे से नहीं पता और तुम मुझे साथ ले आई हो। कहीं हम दोनों यहाँ गुम ना हो जाएं, पूरा दिन ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते। क्या सर, मुझे ये दुकान पता है और इसका नाम भी अच्छी तरह याद है। कल रात को पापा ने अच्छी तरह एड्रेस समझाया था, बस एकदम से मार्केट में घुसकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन अब समझ आ गया। और फिर नाक की सीधी में चलेंगे तो सामने ही दुकान दिख जाएगी जहाँ से ड्राइंग का प्रिंट निकलवाना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट फिर सीधा। पहुँच गए सर, आप 2 सेकंड नहीं रुकिए, मैं अभी प्रिंट आउट निकलवा कर आई। थोड़ी देर ही लगेगी बस, आज तो कोई लाइन वगैरह भी नहीं है दुकान के बाहर। वैसे तो ये दुकान काफ़ी बिजी रहती है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी से ही क्यों कॉलेज वालों को ड्राइंग की प्रिंट आउट चाहिए। पहले कंपटीशन तो होने दो, फिर बाद में सबकी पेंटिंग्स के प्रिंट निकाल लेना, इससे बच्चों को भी आसानी रहेगी। और अगर ये होता तो मैं भी आज यहाँ मार्केट आने से बच जाता। हाँ मतलब मुझे नायरा के साथ बाहर घूमने जाने का, उससे बातें करने का शौक तो है, लेकिन ये बाजार का भीड़ और शोर मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी माँ के साथ भी बहुत ही कम जाता हूँ ऐसे बाजार वगैरह, ज़्यादातर वो अकेली ही जाती हैं। आखिर कुछ लोगों को मार्केट जाना और ऐसे शॉपिंग करना वगैरह क्यों ही पसंद है, ये तो मेरे समझ के बाहर की बात है। अरे ये लड़की तो काम करवा के इतनी जल्दी आ भी गई, बहुत ही जल्दी आ गई तुम। निकल भी गया प्रिंट, हो गया काम? हाँ सर, मैंने तो कहा ही था कि मुश्किल से 5 मिनट का काम है, हो भी गया। ये रहा मेरी ड्राइंग का प्रिंट। क्यों, बिल्कुल दिख रहा है ना जैसे कि ओरिजिनल ही हो। ये फोटो मैगजीन में लगी हुई कितनी सुंदर दिखेगी ना सर। ये मत भूलो कि मैगजीन में सिर्फ जीती हुई ड्राइंग्स का ही प्रिंट छपता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं। अरे सर शुभ शुभ बोलिए ना, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। आखिर इतनी मेहनत जो कर रही हूँ मैं। असली मेहनत तो मैंने किया आज तुम्हारे साथ इस बाजार में आकर। कितना ट्रैफिक है यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा देश यहीं इकट्ठा हो गया हो। सबको एक ही दिन में सामान खरीदने का याद आता है क्या? अब सिर्फ हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलेगी तो लोग अपना सारा काम उसी दिन निपटाएंगे ना। वैसे आपको भूख लग रही है सर? लग तो रही है, लेकिन मैं घर जाकर ही लंच करूंगा अब सीधा। घर जाने की बात कहाँ से आ गई बीच में? अभी तो हम आ ही हैं ना सर, इतनी जल्दी क्यों जाना है? वो देखो सामने एक मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ से कुछ खा लेते हैं। इसी बहाने हमारी ये वाली डेट भी यादगार बन जाएगी और मैं आपसे आज का सवाल भी पूछ लूंगी। वाह भाई वाह, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा घर जाकर काम करने के लिए? पहले तो मुझसे बहस कर रही थी थोड़ी देर के लिए, अब मैकडॉनल्ड्स में आधा 1 घंटा बर्बाद करने के लिए तैयार हो? सर आपके साथ बिताया हुआ समय तो अच्छा होता है ना, कोई बर्बादी थोड़ी ना होती है। अब चलिए भी सही, आप ऐसे ही सारा टाइम वेस्ट करेंगे? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो मैडम चलो। हाँ तो क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? सर एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर दीजिए। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है ना, तो सिर्फ यही पीऊंगी। अरे अभी बाहर तो मुझे कह रही थी कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं
और यहाँ आके एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर की है। अब सर मुझे आपके साथ टाइम बिताने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ही ना। चलो अब जो भी है, मैं तो कोक और फ्राइज ऑर्डर कर रहा हूँ, और वो भी लार्ज। मुझे तो सचमुच बहुत भूख लग रही है। अब वहाँ बैठते हैं। सर मैं अपना आज का सवाल भी अभी पूछना चाहूंगी। सर आप मैकडॉनल्ड्स में आते जाते रहते हैं क्या? आपके ऑर्डर करने के तरीके से मुझे लगा कि आपको तो काफी प्रैक्टिस है और मेन्यू भी लर्न है यहाँ का। हाँ, मैं बहुत बार आता हूँ यहाँ पर। जब भी मैं दोपहर को नई बुक्स या फिर सेकेंड हैंड बुक्स की शॉपिंग पर जाता हूँ ना, तो भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर चक्कर लगता ही रहता है। अरे वाह, मतलब सर मेरे बिना भी बाहर आते जाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो सर को घर से बाहर घसीट कर लाती है। उनकी बेस्ट फ्रेंड्स किताबें भी तो हैं। तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या हुआ? क्या मैं कभी ऐसे बाहर अकेले नहीं आ सकता? हाउ रूड। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अब मैं 24 घंटे घर की 4 दीवारी में कैद रहूंगा। क्यों? मैं तो बस मजाक कर रही थी सर। और ये देखो, मेरे पास इस जगह का मेंबरशिप कार्ड भी है, जिसका मतलब मैं जो चाहे वो ऑर्डर कर सकता हूँ, वो भी फ्री में ही। मेरी मौसी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उनको अच्छी तरह पता है कि मेरा मैकडॉनल्ड्स में काफी आना जाना लगा ही रहता है। उनकी थोड़ी जान पहचान है यहाँ। वाह सर, फिर तो आज की ट्रीट आप पर। मैं तो फ्री में ही खाकर मानूंगी। हाँ मैडम, खा लो, ट्रीट मेरी है। वैसे भी एक एक्स्ट्रा हॉट चॉकलेट कप से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर नेक्स्ट ट्रीट तुम्हारी। ओके डन सर। वैसे नायरा, तुम भी क्या यहाँ पर टाइम टू टाइम आती जाती रहती हो? ये रहा मेरा आज का सवाल तुमसे। हाँ सर, हमारे कॉलेज के पास वाले मैकडॉनल्ड्स में मेरा महीने में 1-2 बार चक्कर लग ही जाता है। स्पेशली तब जब मुझे बहुत भूख लगी हो और मेरे पास महीने के एंड में ज्यादा पॉकेट मनी के पैसे ना बचे हो। मैकडॉनल्ड्स बाकी सब खाने पीने की जगहों से काफी सस्ता है और सेफ भी है यहाँ का खाना। बाहर का अजीब अजीब से खाना खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पर यहाँ खाने से कभी भी नहीं, नेवर। ये तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर था। ये सच में बहुत ही सस्ता और यहाँ का खाना भी उस हिसाब से टेस्टी है। अब सर इसी बात पे मुझे एक फ्राई खिला दीजिए। हाँ, इतनी भूख लगी थी तो अपना क्यों नहीं ऑर्डर कर लिया? मैं खा रहा हूँ ना, ये मेरा ऑर्डर है। मैं अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करता। अरे सर, एक फ्राई ही तो मांगा है, मुझे बस टेस्ट ही करना है। ज्यादा भूख नहीं थी इसलिए पूरा बॉक्स नहीं ऑर्डर किया, खाना वेस्ट हो जाता। और वैसे भी मैंने भी तो आपको उस दिन चॉकलेट आधी दी थी ना। शेयरिंग इज केयरिंग सर, और आप तो मेरी कितनी केयर करते हैं। अच्छा बाबा, ये लो, खा लो। इसको तो मैं हॉट चॉकलेट में डिप करके खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी ट्राई कीजिए ना सर, मुंह खोलिए। छी, फ्राइज और चॉकलेट साथ में? मीठा और नमकीन तो कोई पागल ही साथ में खाता होगा, मुझे नहीं खाना। मेरे खातिर प्लीज, अब मुंह खोलिए। थोड़ा अजीब लग रहा था शुरू में, पर अब सही लग रहा है। मैंने तो कहा ही था सर, कुछ कॉम्बिनेशन साथ में सुनने में अजीब जरूर लगते हैं, पर उनका स्वाद सबसे बेस्ट होता है। वैसे तुम जब भी यहाँ आती हो तो हमेशा यही ऑर्डर करती हो, हॉट चॉकलेट? हाँ ना सर, हॉट चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है। इससे पेट भी भर जाता है और ज्यादा प्यास भी नहीं लगती बार बार। पर इतना मीठा कैसे खा लेती हो? बहुत स्वीट है ये तो। सर, मैंने आपके सिंपल से ऑर्डर के बारे में कुछ बोला जो आप मुझे सुना रहे हैं? सिंपल तो नहीं है मेरा ऑर्डर, और मैं सुना नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। सर, अब मैं इतनी स्वीट हूँ तो फिर उस मिठास को बरकरार रखने के लिए मुझे ज्यादा मीठा तो खाना ही पड़ेगा ना। यही तो गेम्स के रूल हैं। कोई रूल्स नहीं है, बस फालतू की बातें करा लो इस फिल्मी लड़की से। 10 डायलॉग मार देगी हर बात में। वंश और नायरा अभी दिन में एक दूसरे से मिलकर आए थे, इसलिए जब रात 11:30 बजे उसे अपने फोन की मैसेज ट्यून सुनाई थी तो उसे हैरानी हुई कि इस वक्त किसका मैसेज आ गया, क्योंकि नायरा तो इस वक्त थक कर सो रही होगी। पर जब उसने फोन चेक किया तो हमेशा की तरह इस बार भी नायरा का ही मैसेज था। क्या सर अभी भी जाग रहे हैं? और अगर वो जाग भी रहे हैं तो क्या वो अभी फ्री हैं? ऐसे अजीब तरीके से सवाल क्यों पूछ रही हो?
हाँ नायरा मैडम, तुम्हारे सर अभी तक जाग रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनट पहले वो सोने के बारे में सोच ही रहे थे कि एकदम से उनकी जूनियर का मैसेज आ गया जिसने उनकी बची खुची नींद भी उड़ा दी। पर मेरे सर आज इतनी जल्दी कैसे सोने जाने वाले थे? अभी तो सिर्फ 11:30 ही बजे है ना। आप तो 12 बजने से पहले सोते ही नहीं हैं। कहते हैं कि आपको अगले दिन होने से पहले नींद ही नहीं आएगी। हाँ वो तो है, पर आज मेरा होमवर्क जल्दी ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं सोने की सोच रहा था। सोचा एक बार तुम्हारी बात मानकर जल्दी सोकर देखता हूँ, क्या पता ज़िंदगी की सारी दिक्कतें उसी से सॉल्व हो जाएं। ये तो आपने बड़े लोगों वाली बात कर दी सर, जिनको ऐसा लगता है कि रात को टाइम से सोने से और सुबह जल्दी उठने से सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। वैसे सर, आज आपका होमवर्क इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? बस आधे घंटे में ही? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आप 11 बजे तक अपनी बुक्स पढ़ते हैं और एग्जैक्टली 11 बजे ही अपना होमवर्क करना शुरू करते हैं। क्यों? अच्छी तरह जान गई हूँ ना मैं अपने सर को। हाँ। इस बात की तो तुम्हें वैसे भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही छोटी छोटी बातें तुम काफ़ी अच्छी तरीके से याद रख लेती हो, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। और हाँ, आज का होमवर्क बाकी दिनों के होमवर्क के हिसाब से काफ़ी इजी था, मैंने आधे घंटे में ही निपटा लिया सब। तो अभी बस सोने से पहले कल के दिन के बारे में ही सोच रहा था। कल कल्चरल इवेंट से पहले होने वाला प्रैक्टिस डे है ना, इसीलिए। सर, आप कितने लकी हैं कि आपको इतना कम होमवर्क मिला है। और यहाँ मुझे देखिए, कल के प्रैक्टिस डे के लिए अपनी पेंटिंग और उसका प्रिंट आउट ही जोड़ने में लगी पड़ी हूँ। इतनी घबराहट हो रही है कि पता नहीं पेंटिंग सबको कैसी लगेगी। क्या लकी, कल्चरल इवेंट के 2 दिन पहले भी क्या कोई बच्चों को इतना होमवर्क देता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वापस स्कूल में आ गया हूँ कॉलेज की जगह। इतना काम तो कोई जूनियर को भी नहीं देता जितना कि सीनियर्स के पास होता है। तुम नहीं समझोगी, और वैसे घबराने की क्या ज़रूरत है। अगर तुमने दिल लगाकर मेहनत की है ना, तो तुम्हारी पेंटिंग सबको पसंद आएगी। और अगर नहीं भी आई तो ये आर्ट कंपटीशन में तुमने अपने लिए पार्ट लिया है, किसी और के लिए नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर पसंद नहीं आई तो? तुम्हें पसंद होनी चाहिए, बस यही बहुत है। सब बाकी सबको पसंद आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेंटिंग बस आपको अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, भला ऐसा क्यों? मुझे ही क्यों पसंद आनी चाहिए? सब वो क्या है ना कि ये पेंटिंग मुझे हमारे उस दिन एक्वेरियम वाले होटल की डेट की याद दिलाती है। और जो ये मछलियाँ हैं, ये सबसे पहले आपने ही देखी थी। आप ही से तो मुझे ये मछलियों को ड्रॉ करने का आइडिया मिला था ना, इसलिए आपको तो पसंद आनी ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे लिए परसों के आर्ट कंपटीशन का असली जज तो मैं ही हूँ ना? हाँ। बहुत ही मजा आने वाला है फिर तो मैडम। अब ज्यादा आसमान पर मत चढ़िए सर, कोई जज वगैरह नहीं है आप। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे सर, परसों की कल्चरल इवेंट से याद आया कि आप क्या सोच रहे थे प्रैक्टिस डे के बारे में सोने से पहले? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं बाजार वाले स्टॉल का हेड हूँ ना, जहाँ पर हम पुरानी चीजें जैसे कि पुरानी बुक्स और एंटिक शो पीस के आइटम्स बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो बस वही इमेजिन कर रहा था कि हमारा स्टॉल कैसा दिखना चाहिए। वैसे मैं तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा काम ही नहीं है। मुझे तो बस कोने में एक चेयर पर बैठकर स्टॉल देखना है कि कौन क्या बेच रहा है और कैसे। स्टॉल का हेड होने का यही तो फायदा होता है। मेरा ज्यादा कोई काम है ही नहीं, पर फिर भी सोचना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर लास्ट में कोई भी गलती हुई तो बात तो हमेशा हेड पर ही आती है ना। सब मुझे तो ये हेड वाले और स्टूडेंट काउंसिल वाले काम समझ में ही नहीं आते हैं। कभी इस चीज का ध्यान रखो तो कभी उस चीज का। ना ही तुम खुद कोई काम कर सकते हो, पर अगर किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो डांट भी तुम्हें ही पड़ेगी। कितना मुश्किल है किसी और की गलती के लिए बातें सुनना। ना बाबा ना, ये तो मुझसे कभी नहीं हो सकता। बात तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी चीजें ही होती हैं हमारे साथ। हेड होने के बहुत सारे फायदे भी तो होते हैं, इसका भी तो अलग ही मजा है। 12 बज गए, अगला दिन आखिर हो ही गया। चलो अब फटाफट से मेरे आज के सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हैं? तब से 12 बजने का वेट कर रही थी क्या तब से तुम? इतनी जल्दी जल्दी में बिल्कुल सवाल सोच कर ही रखा है लगता है तुमने। हाँ नहीं तो क्या, मैं कब से इसी का वेट कर रही थी
मुझे कल के कल्चरल इवेंट से पहले जो प्रैक्टिस डे है ना, उसके बारे में कुछ सवाल पूछना था। सर, कल आप कॉलेज कितने बजे जाने वाले हैं? मतलब कल का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है ना, क्योंकि कल क्लासेस नहीं लगेंगी, इसलिए आपको कितने बजे तक जाना पड़ेगा अपना स्टॉल वगैरह जोड़ने के लिए? अच्छा, तो ये पूछना है तुम्हें? मुझे तो लगा ही था। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि स्टॉल के हेड और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का ज़्यादा काम नहीं होता और हमें सिर्फ आखिरी में सब कुछ और सारे डेकोरेशंस चेक करने जाना होता है। इसीलिए मैं तो आराम से सुबह 11 बजे तक ही जाऊंगा। इसी बहाने एक्स्ट्रा सोने को भी मिल जाएगा और मैं टाइम से फ्री भी हो जाऊंगा। कितना सही है ना? ओहो सर, ये क्या? कल आप मेरे साथ नहीं जाएंगे ना फिर? हाँ, मतलब तुम तो पार्टिसिपेंट हो ना, तो तुम्हारा टाइम तो जल्दी का ही होगा। वैसे तुम्हें कब जाना है कॉलेज? ये रहा मेरा आज का सवाल। सर, मुझे तो कल काफ़ी सारा काम है। पहले अपनी पेंटिंग की प्रिंट आउट को सबमिट कराने के लिए मुझे ऑफिस के बाहर वाली लाइन में खड़ा रहना होगा। फिर मुझे अपनी और बाकी सारे पार्ट लेने वालों की पेंटिंग्स को एग्जीबिशन वाली जगह पर लगाना होगा ताकि सब लोग कल उन्हें देख सके। इसलिए मुझे तो सुबह 10 बजे ही जाना होगा। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा सर आपके बिना मेट्रो में अकेले ट्रैवल करने का। आप भी चलिए ना मेरे साथ कल जल्दी, सुबह 10 बजे प्लीज। मैं लेट नहीं जा सकती, पर आप तो जल्दी आ ही सकते हैं ना? ना मैडम ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा मुझसे। कुछ भी मांग लो, पर सुबह जल्दी कॉलेज पहुंचने के लिए मत बोलो। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सुबह सुबह अपनी नींद खराब करने में, जबकि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा सोकर आराम से रिलैक्स होकर कॉलेज आ सकूं। और वैसे भी मेरे पास कोई काम ही नहीं होगा 10 बजे तक। मैं पूरा 1 घंटा आखिर करूंगा क्या? 1 घंटा वेस्ट करने से अच्छा तो मैं अपने टाइम पर ही आऊं। ऊपर से तुम मेरा करोगी भी क्या? हमने अपना कल का सवाल यानी कि आज का सवाल तो रात को 12 बजे ही पूछ लिए हैं, और क्या ही बातें होंगी हमारे पास करने को। सब कहना क्या चाहते हैं? क्या हम सवाल जवाब पूछने के अलावा और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं, पर हमारी बातचीत के टॉपिक ज्यादातर उसी गेम से तो शुरू होते हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। और बात वो है नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठकर अपनी नींद और टाइम दोनों चीजें खराब नहीं करनी है। तुम समझो ना। अरे समझ गई सर, कोई बात नहीं, हम कॉलेज में ही मिल लेंगे, डोंट वरी। वैसे तुमने आज ये वाला सवाल पूछकर अपना आज का क्वेश्चन वेस्ट कर दिया। इसका जवाब तो मैं तुम्हें तब भी दे देता अगर तुम मुझसे ऐसे ही पूछती हो। इसको आज के सवाल में पूछने की क्या जरूरत थी? ना ही ये पर्सनल था और ना ही डीप। इससे तो हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ जानने को भी नहीं मिल पाया। जब आपने ये बोला तब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं इसकी जगह कोई और इंटरेस्टिंग सा सवाल भी पूछ सकती थी। पर खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन सर चलो, मेरे दिमाग से तो निकल गया। पर अगर आपको भी ये सवाल अच्छा नहीं लगा था तो फिर आपने मुझसे सेम चीज़ ही क्यों पूछी? आप भी तो मुझसे सवाल में कोई और चीज़ पूछ सकते थे ना, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर डीप हो। हाँ, पूछ तो सकता था, लेकिन हम शुरू से एक दूसरे से मैचिंग सवाल पूछते आ रहे हैं, तो अगर मैं कुछ और पूछ लेता तो फिर ना हमें मज़ा आता और ना ही वो चीज़ फेयर होती। क्यों? आप कब से फेयर और अनफेयर के बारे में ऐसे सोचने लग गए सर? आप मेरी कितनी केयर करते हैं। वाह। अब ये लड़की दोबारा पागलों जैसी बातें बड़बड़ाने लग गई है। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे तो सुबह लेट उठना है। पर अगर तुम्हारा टाइम से नींद नहीं खुली ना तो कंपटीशन को बाय बाय बोलना पड़ेगा। हाँ, लगता है सब मुझसे शर्मा गए हैं, तभी एकदम से सोने की बातें करने लग पड़े हैं। बाय सर, हैव अ गुड नाइट स्लीप।